तो इसका राइट आंसर है मार्शल। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा किसने दी? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कीन्स, दूसरा है अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा है पॉल सैमुअल्सन और चौथा है मिल्टन फ्रीडमैन। तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। तीसरा सवाल है, उपभोक्ता व्यवहार की गणनात्मक उपयोगिता की अवधारणा किसने दी? इस अवधारणा को किसने दिया? इसके भी आपके पास 4 ऑप्शन है। अल्फ्रेड मार्शल हैं, सुम्पीटर हैं, सोलो हैं, कीन्स हैं। तो इसका सही आंसर है आपके पास अल्फ्रेड मार्शल। यानी उपभोक्ता व्यवहार का जो गणनात्मक उपयोगिता की अवधारणा है वो क्रमवाचक किसने दी है, आप मेरे को कमेंट में बताना। मांग का नियम किसने दिया? पीगू, एडम स्मिथ, सोलो और मार्शल। इसका सही आंसर है मार्शल। प्रकट अधिमान का सिद्धांत किसने दिया? प्रकट अधिमान का सिद्धांत दिया है आपका पॉल सैमुअल्सन ने। गॉसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? पहला मांग के नियम को, दूसरा सम सीमांत उपयोगिता के नियम को, सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को। तो इसका सही आंसर है सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। गॉसेन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है? इसका है सही आंसर सम सीमांत उपयोगिता के नियम को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, तटस्थता वक्र का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों आपने इकोनॉमिक्स में हमेशा पढ़ा होगा कि तटस्थता वक्र ऐसा वक्र होता है जो दो बिंदुओं के ऐसे संयोग को दिखाता है जो समान संतुष्टि के स्तर को दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है बोल्डिंग, दूसरा है सैमुअल्सन, तीसरा पेरेटो और चौथा है हिग्स। तो इसका सही आंसर है हिग्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? देखिए दोस्तों, ढाल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, अगर वाई एक्सिस से नीचे एक्स एक्सिस की तरफ कोई चीज़ गिर रही होती है तो उसे ऋणात्मक ढाल कहते हैं। तो तटस्थता वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एक बार सवाल को फिर से सुनिए। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपका ऑप्शन ए है वॉकर, बी है माल्थस, सी है वॉक्सन और डी है अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका सही जवाब है अल्फ्रेड मार्शल। धन्यवाद दोस्तों।